Hello friends, question number 10. A piggy bank contain coins. एक पिगी बैंक के अंदर कुछ कॉइन्स है, अलग अलग है। 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा के 100 कॉइन है, 51 रुपीज़ कॉइन यानी कि 1 रुपीज़ के 50 कॉइन है, 20 रुपीज़ 2 कॉइन, 10 रुपीज़ 5 कॉइन। तो अलग अलग अमाउंट के अलग अलग कॉइन है। 1 कॉइन फॉल आउट मतलब उसमें से एक कॉइन गिर जाता है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। बुक के अंदर क्वेश्चन थोड़ा ब्रीफ दिया है, हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे मेंशन किया है। तो पहले हम कॉइन को देख लेते हैं। कॉइन देखा जाए तो 50 पैसा के 100 कॉइन, 1 रुपीज़ के 50 कॉइन, 2 रुपीज़ 20 कॉइन है और 5 रुपीज़ के 10 कॉइन है। कुल मिला के 180 कॉइन हुए, यानी कि एन हुआ 180, टोटल आउटकम हो गए 180। पहली प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द 50 पैसा कॉइन। अगर कॉइन उसमें से गिरता है तो गिरा हुआ कॉइन 50 पैसे का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम। अ कॉइन ऑफ द 50 पैसा, 100 कॉइन है। 50 पैसा के कितने कॉइन है? 100। तो 100 कॉइन ऑफ 50 पैसा। पी ऑफ ए, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ पॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 100। 50 पैसा के कितने कॉइन हैं? 100। और टोटल कितने हैं? 180। कटेशन करेंगे, 0 0 कट हुए, 5 2 ज़ा 9 2 ज़ा, सो 5/9। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 25 ज़ा 29 ज़ा। सो 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी आई 5/9। अब उसी के अंदर दूसरा है, उसी के अंदर हमारा क्वेश्चन है, नॉट बी ₹5 कॉइन। 5 रुपये का कॉइन तो नहीं होना चाहिए। नॉट बी ₹5 कॉइन, आप जो सिलेक्ट कर रहे हो उसमें 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दो मेथड है, एक कॉम्प्लीमेंट वाली है और एक सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम ऐसा करते हैं, सपोज इवेंट बी, द सिलेक्टेड कॉइन ₹5। कॉइन सिलेक्ट करते हो कितना हो? ₹5 का। अच्छा, 5 रुपीज़ के कितने हैं? 5 रुपीज़ के यहाँ पे कितने कॉइन है? 10 कॉइन है। तो पी ऑफ बी क्या होगा? 10/180, 1/80। बट हमें तो क्या चाहिए? नॉट बी ₹5, 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो बी बार आएगा, नॉट बी ₹5 कॉइन। पी ऑफ बी बार 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस 1/18, 18 माइनस 1/18, 17/18। समझ में आ गया? बी बार नॉट बी ₹5, तो पी ऑफ बी बार 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस 1/18, 18 1 ज़ा 18 माइनस 1/18 यानी कि 17/18। और दूसरी मेथड अगर करनी हो तो टोटल कितने कॉइन थे? और टोटल कितने कॉइन थे? 180। उसमें से 5 रुपीज़ के कितने कॉइन थे? 10। टोटल कितने कॉइन थे? 180। उसमें से 5 रुपीज़ के कितने कॉइन थे? 10, यानी कि 170 कॉइन बचे अदर। सो पी ऑफ बी बार 170/180, 17/18, 170/180, 17/18। तो दोनों मेथड से आप आंसर ले सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? गोपी बाय अ फिश, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट अ रैंडम फ्रॉम अ टैंक। कोई एक टैंक है, उस टैंक के अंदर फिशेस रखी गई है, शॉपकीपर बिना देखे एक फिश निकालता है। उसके अंदर 5 मेल फिश है। कितनी फिश मेल है? 5 मेल फिश है। एंड फीमेल कितनी है? 8। टोटल कितनी हो गई? 13। तो हमारा n कितना हो गया? 13। टोटल आउटकम हो गए 13। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी एट अ मेल फिश? आपने जो फिश निकाली वो फिश मेल होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फिश इज मेल। आपने जो फिश निकाली वो कैसी होनी चाहिए? मेल फिश होनी चाहिए। तो मेल फिश कितनी है? 5। P of A, favorable outcomes upon total outcomes। फेवरेबल कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 13। हो गया सॉल्व। बहुत ही इजी है। ओके, ये 2 सम आपको करके आपको सेंड करने हैं।